हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, करंट अफेयर्स के बारे में। यानी कि ये सीरीज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि पहले वाले वीडियोज से होंगे। यानी कि आपको रिवाइज करने के लिए वो सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन सारे क्वेश्चंस को पूछने का उद्देश्य वही रहेगा। ठीक है। अब तब फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिस्पेक्टिव डेज के, यानी कि आज है तो आज के, कल है तो कल के, परसों है तो परसों के करेंट अफेयर्स। यानी कि उन दिनों की इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, एक बात और, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा। ठीक है। ना ही कोई आप न्यूज़ लेना चाहते हैं, जो न्यूज़ सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही न्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई फालतू की चीज़ें डिस्कस नहीं की जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद करेंट अफेयर्स के, यानी कि टुडेज न्यूज़, आज की न्यूज़ डिस्कस करने के बाद हम लोग देखेंगे आज की न्यूज़ से ही पांच क्वेश्चंस। ठीक है, पांच ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको रिवाइज कराएगा या आपको चेक करेगा कि जब आप वीडियो देख रहे थे उस दौरान आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ वीडियो को देखा या नहीं देखा। इन सारी चीज़ों को वहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपने आज कितना सीखा इस वीडियो से। उसके उन पांचों क्वेश्चंस का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले दिन दिया करूँगा। ये रहेगा हमारा वीडियो का पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज है 20 मार्च। आज है 20 मार्च। हम लोग देखेंगे आज के करेंट अफेयर्स, 20 मार्च के करेंट अफेयर्स। सो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 20 मार्च की करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम हु हैज़ बिकम हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, आपको इनके बारे में बताना है। बताइए कौन बने हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर इज द सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड फेमस डेल्टा है ना, आपको ये बताना है कहाँ पर है ये सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। फिर बताना है भूटान का करेंसी क्या है, भूटान की मुद्रा। जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, लंदन में क्या चलता है, यूरो चलता है। इसी तरह से भूटान का करेंसी क्या है ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के, मिनिस्ट्री फॉर रेलवे है ना। फिर उसके बाद अभिनंदन स्कीम, एक स्कीम है अभिनंदन। ये स्कीम स्टार्ट किया गया है किस गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कौन से राज्य ने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। फिर हम लोग देखेंगे अम्बुबाची फेयर के बारे में, यानी कि अम्बुबाची मेला के बारे में। अम्बुबाची मेला एक मेला है जो कि कौन से जगह पे लगता है या कराया जाता है या टेकन या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, आपको ये बताने हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है वो है 15th फाइनेंस कमीशन कौन है हमारे इंडिया के, आपको बताने हैं। कितने, कौन से नंबर है, 15th, ये याद रखिएगा। फाइनेंस कमीशन होते हैं ना, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, सेकेंड, 13th, 14th, ये क्या है 15th नंबर के। आपको इसके नाम बताने हैं, 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन कौन है इंडिया के, आपको इसके नाम बताने हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, आरबीआई का गवर्नर क्या है, कौन है आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है आपको बताना है। फिर मारिच, मारिच एक एंटी टोरपेडो डिफेंस मिसाइल है जो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, आपको ये बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपना लेबोरेटरी रिसेंटली, यानी हाल ही में ओपन किया है, कहाँ पे, या हम बोल सकते हैं हिंट दे दिए आपको, मध्य प्रदेश में ओपन किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको बताना है, जिले कम से कम बताइए। ठीक है, ये सारे वीडियोस पिछले दिनों के हैं, आपको बस ये रिवाइज पर्पज से लिया गया। मैंने पहले ऐसी कोई वीडियोस नहीं अपलोड किया था, ये बस मैं चेक करूँगा सही में आप पहले जहाँ भी पढ़ रहे थे सही में पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे। सो चलते हैं अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस की तरफ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट
क्वेश्चन का आंसर वो क्या है? फर्स्ट था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है ली सियान लूंग। कौन है? ली सियान लूंग। ये है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अच्छा सिंगापुर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी होती है सिंगापुर, यहाँ की करेंसी होती है सिंगापुर डॉलर, और ये एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्या है, क्या नहीं है, ये कहाँ पर है आपको बताना है। देखो ये है बे ऑफ बंगाल, ये कहीं पे यहाँ पे वाटर है ना, समुद्र है। गंगा रिवर यहाँ पे आती है ऐसे बांग्लादेश में इंटर करके यहाँ पे गिर जाती है, तो यही जगह को हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। सो सुंदरबन डेल्टा लाइज इन बांग्लादेश। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? बांग्लादेश में। इसका कुछ पार्ट इंडिया के वेस्ट बंगाल में यहाँ पर भी पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है भूटान की करेंसी। क्या है भूटान की करेंसी आपको बताना है, बताइए। भूटान की करेंसी है, भूटान की करेंसी है भूटान की करेंसी है नगुल ट्रम, NGULTRUM, नगुल ट्रम इज द करेंसी ऑफ भूटान। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे, आपको ये बताने हैं। रेलवे मिनिस्टर कौन है? मिस्टर पीयूष गोयल। मिस्टर पीयूष गोयल इज द मिनिस्टर फॉर रेलवे। सो ये और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर है, जैसे ये मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर, और फिर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही आई थिंक, एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी ये मिनिस्टर है, कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनंदन स्कीम किसकी कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है आसाम में, आसाम में। फिर उसके बाद अम्बुबाची फेयर, अम्बुबाची फेयर, अम्बुबाची मेला किस जगह पे होता है? ये भी आसाम में ही होता है, आसाम के गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में। गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट के एक गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में एक टेम्पल है, डेट इज अम्बु आई थिंक कामाख्या टेम्पल, यस कामाख्या टेम्पल। इसी टेम्पल के प्रीमिसेस में, इसी टेम्पल के एरिया में ये मेला कराया जाता है प्रति एक साल। कहाँ पे? आसाम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो था फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन कौन है हमारे इंडिया के, आपको बताने हैं फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन के बारे में। फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन कौन है? मिस्टर NK सिंह, NK सिंह इज द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद गवर्नर ऑफ RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स गवर्नर इज मिस्टर शक्तिकांता दास, मिस्टर शक्तिकांता दास इज द गवर्नर ऑफ RBI। फिर मारिच, मारिच एक एंटी टोरपेडो डिफेंस मिसाइल है, ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, DRDO के द्वारा मारिच मिसाइल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन DRDO से रिलेटेड है, ये क्या है? इन्होंने अपना लेबोरेटरी कहाँ पे ओपन किया है? लेबोरेटरी कहाँ पे ओपन किया है? ये मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है, डेट इज मोरेना, मोरेना जिले में इन्होंने अपना लेबोरेटरी ओपन किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। ये था क्वेश्चंस, आपने कितना अटेम्प्ट किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू बताइए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये तो हो गया ना। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये है हमारा इम्पोर्टेंट डेज, यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे आज की इम्पोर्टेंट डेज।
वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ओरल हेल्थ डे मीन्स मुंह का जो स्वास्थ्य होता है, मुंह के स्वास्थ्य के बारे में हम लोग इस पर चर्चाएँ करते हैं। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए ये डे मनाया जाता है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 20 मार्च को मनाया जाता है। यानी 20 मार्च को ये दिन हम लोग मनाते हैं। फिर आता है यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो डे हम लोग 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। आप जान रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज डे यूएन जो सेलिब्रेट करती है, यूएन 6 लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करती है, वो क्या क्या है? वो है इंग्लिश, है, फिर फ्रेंच है, फिर उसके बाद अरेबिक है, अरेबिक के बाद चाइनीज, नहीं हिंदी नहीं है, चाइनीज के बाद रशियन, रशियन के बाद और एक है वो है स्पेनिश, स्पेन में बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाई जाती है, ये भी यूएन के द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर वर्ल्ड स्पैरो डे, ये भी 20 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में कौन बने हैं, आपको ये बताना है। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क रुट्टे। कौन बने हैं? मार्क रुट्टे। इनका इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही इज द मार्क रुट्टे। नीदरलैंड्स होगा, इसका कैपिटल होता है एम्स्टर्डम, AMESTERDE। एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स। इसको हम लोग पहले हॉलैंड के नाम से जान रहे थे, बट इनकी पार्लियामेंट ने, यहाँ के पार्लियामेंट ने नीदरलैंड को ऑफिशियली नीदरलैंड्स ही बोला है। हॉलैंड इसका पुराना नाम टर्मिनेट किया गया है यहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा। अब हम चलते हैं, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है सामिया सुलूहु हसन, आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं। सी हैज़ बिकम द तंजानियाज फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, तंजानिया की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ये बनी है। तंजानिया कहाँ पे है? तंजानिया ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका, लेट्स से दिस द अफ्रीका। इस अफ्रीका में एक कंट्री है यहाँ पे इसे ही हम बोलते हैं तंजानिया। इसका कैपिटल यहाँ पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोडोमा, DODOMA, डोडोमा। अच्छा, तंजानिया हमें याद कराता है यहाँ पे एक माउंटेन भी है अफ्रीका का। इवन ये पूरा जो कंटिनेंट देख रहे हैं, यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक यहीं पे है, तंजानिया में एक माउंटेन है वहाँ पे। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है अजिंक्य रहाणे जी, ये बनाए गए हैं नियो ग्रो के ब्रांड एम्बेसडर। ये एक ब्रांड है नियो ग्रो, इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अजिंक्य रहाणे जी। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है ना, ये मूव किया है, ये कितना तक, कहाँ तक गया है, ये आपको बताना है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आई थिंक ये होगा, ठीक है, ये होगा 7%। ओके, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे इंडिया का 2021 के लिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट जो किया गया है वो 7% किया गया है इस साल के लिए। ड्यू टू कोविड इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड, बट आई होप it will be increased in next year, next financial year, that is financial year 22
So moving on to the next question. Next question is, ये भी जीडीपी से रिलेटेड है। क्या है? हमारा जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो कैलेंडर ईयर है। यहाँ पे सी वाई मीन्स कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मीन्स क्या होता है? 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, दिस इज कॉल्ड द कैलेंडर ईयर। ओके, तो इस कैलेंडर ईयर में मोदी के द्वारा, मोदी इज अ रेटिंग एजेंसी विच इज बेस्ड इन अमेरिका। ओके, अमेरिका की जो मोदी रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की ग्रोथ रेट 12% कैलेंडर ईयर 2021 की, जो कि मुझे लग रहा है ये नहीं हो सकता, क्योंकि ड्यू टू कोविड देर आर कम्प्लीटली लॉकडाउन इन इंडिया। ओके, सो इट can't be possible that India will grow 12%. I think it will be minus, in negative point, India's growth rate to this year too. So moving on the next question. Avinash Sable. Avinash Sable is a player. Is a player. Okay, he belongs to which sport? Which sport do he play? I have forgotten which sport do we play. If you know, let's comment. Which bank has set up subsidiary managed credit card business? It is, of course, Punjab National Bank. Who is the CEO of Punjab National Bank? S.S. Mallikarjun. S.S. Mallikarjun. S.S. Mallikarjun. Then the next question is, what is the theme of, here theme of, I have not taught you the theme. So what is the theme of World Sparrow Day? You have to search on Google and tell me on comment box. Then France belongs to which continent? I have taught you France, about France. France belongs to which country? 12% India's GDP growth rate projected by which rating agency? Mark Rutte belongs to which country? He belongs to which country? Ajinkya Rahane become the prime minister of which product? Which product Ajinkya Rahane became the prime minister? So this was the end of the video. I will see you very soon on next video. So till then, take care. Goodbye. Have a nice day.